हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल खुमार के चौथी किस्त और पांचवी किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों, चौथी किस्त है और बेशक ये ड्रामा मेरी गुड लिस्ट में आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा मैं इसको एंजॉय करता हूँ। प्रॉब्लम यही है कि मेरे सारे गुड लिस्ट ड्रामास जो है शुक्रवार और शनिवार को आ रहे हैं, तो समझ नहीं आता कि किसका रिव्यू करूँ किसका ना करूँ। लेकिन चलिए खुमार का पहले कर देता हूँ, बाद में जीवन नगर का देखेंगे, क्योंकि रात को किस्त ही नहीं देखी जीवन नगर की, तो शायद आज अपलोड भी ना कर सकूँ। अब क्या करूँ दोस्तों, इतने सारे ड्रामास जो है हमारे इकट्ठा हो चुके हैं। मुझे शिकार भी पसंद है, मुझे खुमार भी पसंद है, मुझे जीवन नगर भी पसंद है और मुझे बेलगाम भी पसंद है। दिल ही तो है ही। तो आप पता नहीं, मतलब कि एक अलग कश्मोकश में गिर चुका हूँ। लेकिन चले शुरू करते हैं। खुमार ड्रामा चौथा एपिसोड। दोस्तों, बेसिकली एपिसोड में दो सीन्स है, मतलब कि दो सिचुएशंस है, सॉरी सीन्स नहीं, दो सिचुएशंस है और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा का पूरा मतलब कि एपिसोड रचा गया है। शुरुआत की सिचुएशन को छोड़कर कि वो मतलब कि वही बात है कि शादी की बातें हो रही है और इनवाइट किया हुआ है, तो हरीम को मतलब कि भाई मनवा रहा है कि तुम्हें जाना होगा। लेकिन उसके बाद मेनली पूरा का पूरा ड्रामा दो सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड है। एक हमारे भाई की सिचुएशन है कि जो मतलब कि अस्पताल जा रहा है और अपनी माँ के बारे में उसको पता चल रहा है कि अब वो मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुके हैं कंडीशन और 50% चांसेस है ऑपरेशन के बाद भी। और दूसरी तरफ मतलब कि हमारी हरीम की सिचुएशन है, फाइक की सिचुएशन है कि वो शादी में है और शादी में जो फाइक है और हरीम दोनों ही अनकंफर्टेबल है, कहीं ना कहीं दोनों ही मतलब कि इंजॉय नहीं कर पा रहे। फाइक को ये सब पसंद नहीं है ऑब्वियसली। उसने जब कहा कि मतलब कि क्या ये और भी सादगी से नहीं हो सकता था, और हरीम को बेसिकली अम्मी और मतलब कि बहन इस तरह से देख रहे हैं, ऊपर से मतलब कि लोग उसे देख रहे हैं और वो मतलब कि कहीं ना कहीं मिस फिट हो रही है, क्योंकि उसके कपड़े उस लेवल के नहीं है जिस लेवल की मतलब कि पार्टी है। तो मेहंदी है, तो इसीलिए मतलब कि वहाँ पर हरीम भी अनकंफर्टेबल है और हमारा फाइक भी अनकंफर्टेबल है। दूसरी तरफ हमारा बेचारा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन का शिकार है। उसे ये बात पता चली जो हमने आपको बताई, तो फिर वो रो रहा है और उसको मतलब कि कहते हैं ना, वो ज़ीरो मतलब कि उसकी वो हो चुकी है सोचने समझने की शक्ति, वो बस रोए जा रहा है और टेंशन में आ चुका है। इसलिए हरीम का फ़ोन भी वो नहीं देख पा रहा, उसके सामने है फिर भी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि शायद ये गलती हो सकती है, क्योंकि भाई कितना भी ज़्यादा टेंशन में क्यों ना, उसने अपनी बहन को मतलब कि कहीं पर छोड़ा हुआ है और उसको ले जाना और लाना कैसे भूल सकता है। तो बेसिकली दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह का मतलब कि हो सकता है कि ये मिस्टेक हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों फाइक एक नाइस पर्सन है और मतलब कि उर्फी उसे अच्छे से जानता है और मतलब कि वो वहाँ पर कोई पार्टी नहीं है, वो वहाँ पर बेसिकली एक मेहंदी का फंक्शन है। तो आई थिंक कि वो समझ सकता है कि हरी अभी मतलब कि सेफ जगह पर है इन शॉर्ट, और फाइक उसे मतलब कि छोड़ने भी आएगा और वो आता भी है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं हरीम की टेंशन लेना यहाँ पर कोई इतनी मतलब ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है इन शॉर्ट में, अगर आपको समझा पा रहा हूँ तो इसीलिए मतलब कि भाई रो रहा है और वो हरीम का फ़ोन भी मतलब कि नहीं उठा पा रहा। और एक कारण उसका ये भी हो सकता है कि वो अभी मतलब कि अपनी फीलिंग नहीं छुपा सकता। कहीं हरीम को पता चले, हरीम मतलब कि एक्साइट हो जाए और उसको मतलब कि मतलब कि दुखी हो जाए हरीम एक अंदर से, वो समझ जाए कि भाई जो वो रो रहे हैं और वो अभी हरीम को दुखी नहीं करना चाहता इन शॉर्ट, तो इसीलिए भी वो फ़ोन नहीं उठा रहा होगा। और जैसा कि हमने कहा कि फाइक लेकर गया है तो फाइक छोड़ने भी आएगा बेसिकली, तो इतना ज़्यादा हरीम का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर मिस्टेक नहीं, मतलब कि उसकी मतलब कि कंसर्न ही कुछ और है कि हरीम को भी पता ना चले, और वो हरीम से छुपाते भी है। जिस तरह से हरीम घर आती है और फिर मतलब कि कोई उसे ये नहीं बताता कि अभी मतलब कि उसको पैसे की ज़रूरत है या फिर मतलब कि। और कल देखिए भी जो हमने किस्त देखी है उसमें भी मुझे जहाँ तक लगता है कि हरीम जिस तरह का मतलब कि उसका कैरेक्टर है, जिस तरह से ड्रॉ किया हुआ है कि मुझे जो है ऑर्डर मिला है, मैं जाके सजाने वाली हूँ, जिस तरह से वो चीज़ें ले रही है, मुझे नहीं लगता कि उसे अभी पता चला है कि उसकी माँ के बारे में डॉक्टर ने जो है जवाब दे दिया है। तो ये एक चीज़ भी है। और घर तो नहीं बिकने वाला मैं जानता हूँ, क्योंकि फाइक जो है वो इतना अच्छा बंदा है, उसे पता चलेगा तो वो ज़रूर मदद करेगा, हेल्प करेगा, जो कि मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा कि वो किस तरह से हेल्प करता है। क्योंकि माँ बाप को हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उड़ाने के लिए उनके पास पैसे है, लेकिन मदद करने के लिए उनके पास रुपया भी नहीं है। तो किस तरह से उनको समझा के, या फिर भाई से मांग लेगा, चलो भाई ने कहा था कि मुझसे मांग लेना तो भाई से मांग लेगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन जिस तरह से ड्रॉ किया है, मतलब एक तरफ मतलब कि मेहंदी का फंक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ भाई स्ट्रेस में है और उसे कनेक्ट किया है कुछ इस तरह से कि मतलब कि भाई फ़ोन नहीं उठा रहे, तो हरीम मतलब कि ना चाहते हुए वहाँ पर रुक गई है, उसको रुकना नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी जाना है, लेकिन वही बात है कि भाई फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उसे ना चाहते हुए पूरा पूरा फंक्शन अटेंड करना पड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसे ही कहते हैं दोस्तों कनेक्शन, जो हमेशा राइटर्स बनाते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, कि एक सिचुएशन जो कि एकदम सेपरेट है दूसरी सिचुएशन के साथ। आप सोच सकते हैं कि भाई का मतलब कि माँ के बारे में पता चल रहा है, ये एकदम सेपरेट सिचुएशन है हमारे फाई के भाई की शादी से, लेकिन इसे किस तरह से जोड़ा गया है कि हरीम वो वहाँ पर है, भाई यहाँ पर है, हरीम फ़ोन करके घर आना चाहती है लेकिन बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस में है, उसे माँ के बारे में पता चल गया है। तो आपको एक मतलब कि वो कहते हैं ना कि एक बंधन दिखाई देता है दोनों सीन्स के अंदर, कनेक्शन दिखाई देता है। तो ये काफ़ी अच्छे से मतलब कि हुआ। उसके अलावा जो है मतलब कि एक वो सीन भी आया कि माँ लालची है और मतलब कि इतना जहेज लेकर क्या छाती पे सॉरी इतना जहेज लेकर क्या कब्र में जाएगी, और वही सही बात है जो कि उसने कही, और मुझे वो सही भी लगी। भले ही विलन के मुंह से बुलवा रहे हैं, लेकिन बुलवा तो सही ही रहे। और हाँ, देखते हैं उसका भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एटीट्यूड वाला बंदा तो वो भी है, भले ही गरीब हो लेकिन फाइक से तो कई ज़्यादा ही एटीट्यूड है उसे। जिस तरह से वो बात कर रहा था कि छोड़ो ना, ये अमीर लोग हैं, इनके मसले, और मैं क्या जानता नहीं हूँ, वो भी सही बात थी कि वो दोनों मतलब के बेटी और माँ थोड़े मतलब के ऊंची नाक वाले हैं, तो ये भी उसने सही ही कहा, भले ही विलन ने कहा लेकिन सही कहा। बट जो उसने सही कहा है वो तो सही कहा है दोस्तों। तो वो भी एक मतलब कि सीन अच्छा था, कॉमेडी टाइप थोड़ा लगा, और थोड़ी मामले की सीरियसनेस को कम करने के लिए आया बीच में, जो कि काफ़ी अच्छा था। मज़ा आ रहा था। और जिस तरह से मतलब कि ड्रामा के अंदर अब कल देखे में हुआ है कि मतलब कि अब हरीम जो है वो, वैसे ये तो हमें बहुत पहले ही दिखा दिया गया था, मुझे लगता है इसी किस्त को कॉपी पेस्ट कर दिया था हमारे मतलब कि एक शायद ट्रेलर के अंदर इस ड्रामे के। तो वही चीज़ होने वाली है कि अब हरीम जो है डेकोर करेगी, फूल लाएगी, सब कुछ लगाएगी, और माँ को वो पसंद नहीं आएगा। माँ को बेसिकली हरीम ही पसंद है, क्योंकि माँ ने नोटिस कर लिया है दोस्तों, और हमने हमारे मतलब कि इस ड्रामा के प्रीव्यू में कहा था कि माँ को पहले से पता होगा, और इसीलिए वो हरीम को नीचा दिखाने के लिए कि वो दोबारा इस घर का रुख ना करे, उसे मतलब कि इस तरह से मतलब कि जलील करके निकालेगी, जो कि मुझे लगता है कि वो सही होने वाला है, क्योंकि माँ ने नोटिस किया कि उसका छोरा जो है वो कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे घूम रहा है इस लड़की के। तो अब लड़की को सबक तो सिखाना है, उसको निकालना तो है, वो दोबारा इस घर की तरफ ना देखे, तो इसीलिए वो मतलब कि उसने इस तरह की बातें कर दी और हनीम को दुखी कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि फाइक क्या करेगा, मतलब कि फाइक मतलब कि हरीम फाइक से बेसिकली नाराज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ उसकी मतलब कि एक अना तो मतलब कि हर्ट हुई है। तो इसीलिए अब देखना ये है कि फाइक उसके घर वालों की किस तरह से हेल्प करके उसके दिल को जो है मुतमईन करता है कि फाइक तो बड़ा ही अच्छा है, और मजा आएगा देखने में। वैसे कल देखिए कि किस्त में ज्यादा वही एक मतलब कि वो कह रहा हूँ ना मैं, एक ट्रेलर था जो कि इसी किस्त का था, तो कुछ ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं। वही चीजें है कि माँ को हरीम पसंद नहीं है, तो उसने मतलब कि हरीम को भगा दिया, हरीम चली गई। और वो जो सीन था ना ट्रेलर के अंदर था बेशक, अब मुझे नहीं पता कि इसको ऐसे ही रखेंगे या फिर मतलब कि कुछ अलग तरह से दिखाएंगे, लेकिन ट्रेलर में काफी अच्छे से मतलब कि उसको कट किया था। पीछे ओएसटी बज रहा है, हरीम जो है वो मतलब कि हमारे फाइक को देख रहे हैं, फाइक हरीम को देख रहा है, और फिर अचानक से कैमरा स्विच होकर वो घर के अंदर दाखिल होता है, और उस रूम में होता है जहाँ पर मतलब कि हरीम सब कुछ सजा रही होती है, और वो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने वो सीन, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने वो सीन 3 बार देखा रिवर्स करके ट्रेलर का। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।